मुल्क भर में सैलाब से तबाही की अलमनाक दास्तानें। सैलाब से उम्र भर की जमा पूंजी खत्म हो गई। खेत, फसलें, मवेशी, इमलाक, पानी सब कुछ साथ बहा कर ले गया। घर गिरने से लाखों शहरी दरबदर हो गए। कोई सड़क किनारे बैठा तो किसी को कैंप में जगह मिल गई। भूख और प्यास से बिलखते बच्चे, सहूलियात की अदम फराहमी, हर चेहरा परेशान, सबको हुकूमती इमदाद का इंतजार। सैलाब मजमूई तौर पर 982 कीमती जिंदगियां निकल गया। मुल्क भर में 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर। दरियाए स्वात और काबुल ने खैबर पख्तूनख्वा में तबाही मचा दी। नौशहरा में पुलिस लाइन और नवाही आबादियां जेर आब। स्वात में सैलाबी रैले अलमनाक दास्तानें छोड़ गए। बनू में दरियाए कुरम का पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। शांगला में मुसलसल बारिशों से मकान गिर गए। राब्ता पुल, पंचक्कियां और पावर हाउसेस बह गए। दीर का पुल और सड़कें बहने से मुख्तलिफ इलाकों का जमीनी रास्ता मुनक़ता। टांक और डेरा इस्माइल खान में बड़े पैमाने पर तबाही। तूफानी बारिशों और सैलाब से दरिया का मंजर पेश करने लगा। गांव सफाई हस्ती से मिट गए। लाखों घर तबाह होने से शहरी सड़कों पर आ गए। सैलाब और बारिशों से सिंध में 341 अफराद जाँ बहक। 7 लाख के करीब मकानात को नुकसान पहुंचा। हजारों मवेशी हलाक होने से शहरियों को करोड़ों रुपए का नुकसान। डेरा गाजी खान राजनपुर के सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा। नदी नालों से मजीद पानी आबादियों में दाखिल। कराची और पेशावर को मिलाने वाली इंडस हाईवे 6 रोज से बंद। तौंसा में हर तरफ तबाही के मनाजिर। मुतासरा इलाकों में खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। राजनपुर में सांप के काटने के 500 से जायद वाकयात रिपोर्ट। तौंसा के मकाम पर दरियाए सिंध में 7 लाख क्यूसेक पानी गुजरने का इम्कान। दरिया किनारे आबाद शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत। बलोचिस्तान में बारिशों और सैलाब की तबाहकारियां। नोशकी, कोहलू, खुजदार, किच्छी समेत सूबे भर में देहात तबाह हो गए। जोब, कला अब्दुल्ला, कल्लात, नसीराबाद, सोबतपुर में भी बुरी सूरत हाल। बलोचिस्तान में हजारों किलोमीटर सड़कें बह गईं। सूबे का मुल्क भर से राब्ता कट गया। डेरा मुराद जमाली के दरियाए लहड़ी और मुला में तोगयानी। सिब्बी के दरियाए नाड़ी के नाल ऊंचे दर्जे का सैलाब। पशीन में खानोजई डैम और मस्तोंग में बोलान नदी ओवरफ्लो हो गई। हरनाई के रास्ते बंद। जिले में खाने पीने की अशिया की किल्लत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुसलसल दूसरे रोज सिंध का दौरा। सज्जावल, ठट्ठा और बदीन के सैलाबज़दा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा लिया। पानी में घिरे शहरियों में इमदादी अशिया भी तकसीम की। वज़ीर आज़म ने कहा, आफत की शिद्दत अंदाजे से ज़्यादा है। वक्त का तकाजा है कि हम एक कौम के तौर पर काम करें। अपने इख्तलाफात से ऊपर उठकर अवाम की मदद करना होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अहले वतन का तहफ़्फ़ुज़ और फलाह अव्वलीन तरजीह है। मुतासरा इलाकों तक रसाई और मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी तरजीह आवाम है। मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन की मदद में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। आर्मी चीफ का बलोचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंप्स में गए। गोट, सदोरी, लाखड़ा, लसबेला और दीगर इलाकों में मेडिकल कैंप्स का भी दौरा किया। आर्मी चीफ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ जवानों से भी मिले। बीरबाला की वादी कुमराट में सैयाह फंस गए। सड़क और पुल बह जाने से जमीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर भेजने का फैसला। सयाह सर्द मौसम में आग जलाकर गुजारा करने लगे। कहा, खाने पीने का सामान खत्म हो चुका है। सयाहों को बचाने के लिए रेस्क्यू 11, 22 की टीमें भी रवाना। पाक फौज ने वादी कुमराट में फंसे 22 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। ISPR के मुताबिक कुछ सयाह पहाड़ों पर जा चुके हैं जिन्हें खराब मौसम की वजह से मुंतकिल नहीं किया जा सका। उन खानदानों से राब्ते में हैं। उन्हें पहाड़ों की चोटियों पर महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया। इमरान खान का सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए फंड रेजिंग का ऐलान। पीर की रात बैनुल-अक़वामी टेलीथॉन करेंगे। इमरान खान ने कहा, सैलाब से बलूचिस्तान, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा मुतासर हैं। 2010 के सैलाब का मिलकर मुकाबला किया था। आज भी सबने मिलकर इस इम्तिहान से निकलना है। डैम बनने से खैबर पख्तूनख्वा और जनूबी पंजाब में कम नुकसान हुआ। सिंध और बलूचिस्तान में लोगों का बुरा हाल है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा, ऑपोजिशन की मर्जी है, वो जलसा जलसा खेलते रहें। हमारी तरजीह सैलाब मुतासरीन की मदद करना है। ये वक्त मुतासरीन की मदद का है, इसके बाद मुकाबला चलता रहेगा। ऑपोजिशन इलेक्शन का मुतालबा करती रहे, हम मुतासरीन की मदद करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, IMF के साथ मुआहदे पर एक जमात सियासत कर रही है। मुल्क के साथ इससे बड़ी कोई साजिश नहीं हो सकती। ऐसी सियासत से पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। मैंने ज़िंदगी में ऐसी सियासत नहीं देखी। ज़ाती मफादात की खातिर कौम को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। IMF बोर्ड के साथ कल पाकिस्तान की मीटिंग है। सियासत से बालातर होकर कौम की खिदमत करनी है। इमरान खान ने कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क लूट लिया और लंदन में बैठकर हमें दर्स दे रहे हैं। मुल्क में कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहा हूँ। गर्मी हो या बारिश, इन चोरों के खिलाफ जिद्दोजहद करता रहूंगा। इन दो खानदानों के इख्तिदार में आने से पहले पाकिस्तान बड़े सगीर में सबसे आगे था। वफाकी हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर IMF मुआहदे की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। हुकूमत में शामिल जमातों ने मुश्तरका बयान में कहा, तैमूर सलीम झगड़ा का मिफ्ता इस्माइल को खत मुल्क को मुआशी बहरान में मुब्तला करने की चाल है। हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बदनीयती पर मबनी इक़दाम उठाया। मुल्क की मुआशी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे, साजिश को नाकाम बनाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हमने IMF को कोई ख़त नहीं लिखा। मिफ्ता इस्माइल को लिखे ख़त की कॉपी किसी को नहीं भेजी। PTI कभी भी कौमी मफाद से नहीं खेलेगी। वफाकी हुकूमत ने कबायली अजला के लिए कम बजट दिया, सेहत कार्ड से महरूम किया। मिफ्ता इस्माइल ने 2 माह हमसे रब्ता नहीं किया। ख़त लिखने के बाद 30 मिनट फ़ोन किया और मुलाकात का वक्त भी दिया।